हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पुनः पढ़ने वाले हैं डिलेड मैथमेटिक्स 2023 फर्स्ट सेमेस्टर में। आज हम चैप्टर 4 है, जो आपका चैप्टर नंबर है, ये बेटा 4 नंबर है। पार्ट 4 की बात है। इसमें 4 पार्ट में अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीजगणित के जो क्वेश्चंस हैं उसमें लासा मासा कैसे निकालते हैं, और जो भिन्नें होती हैं तो भिन्नों का भी लासा मासा निकालते हैं। तो प्रिय दोस्तों, चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम प्रश्न आपका है, देखो कह रहा है कि ab² - 1 - b² प्लस ए तथा a² + ab - b ये आपका है। तो पहले लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है बेटा ab² - 1 और -b² और प्लस a। ठीक बेटा, b² प्लस a। अब देख लीजिए, इसको आप पहले हल कर लीजिए बेटा, है ना। तो देखो बराबर लगाया। अब एक ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर देखो ab² है, -1 है, -b²। तो ऐसा हम बीजगणितीय पदों को यानी कि चर संख्याओं को सेट करते हैं कि दोनों में से कोई कॉमन मिल जाए। दोनों में से कोई कॉमन मिल जाए तो, और अंत में भी कॉमन मिल जाए। यानी 4 पद में है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ab² के साथ b² मानक रूप में लिख लीजिए। तो ab² - b² इसके लिख लिया। ये प्लस का a था, इसके साथ हमने -1 लिख लिया बेटा, यहाँ पर -1 लिख लिया। इसको हम डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, b² 4 पद बन गए बेटा। b² दोनों पदों में देखो एक जैसा है। तो जब दोनों पदों में बेटा एक जैसा है तो हम b² अगर कॉमन ले लें तो बचेगा बेटा a और -1। ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस है। अब दोनों में 2 पद हैं, जोड़ा बना है। अब यहाँ पर जब कोई संख्या कॉमन में ना आए मिले, कोई संख्या कॉमन ना मिले तो सभी का गुणांक 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे। कितना ले लेंगे दोस्तों? 1 लिया तो 1 से a को भाग करेंगे, a होगा प्लस माइनस माइनस, 1 का नाम 1। हाँ, दूसरी बात, जब भी हम किसी मध्य पद को तोड़ते हैं या हल करते हैं या फिर 4 पदों में से 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं तो विशेष ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में आने वाली संख्याएं हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आती हैं, मान लो संख्याएं बराबर आ गई बट आपका जो चिन्ह है प्लस माइनस ये भिन्न हो गया, तब भी ये समझ जाना कि आप कहीं पर गलती कर रहे हैं, उसको सुधारिए। यानी ये वाला जो पद है ये एक जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो a-1 दोनों कोष्ठकों में है, तो a-1 जब कॉमन ले लेंगे निकालेंगे तो बचेगा बेटा b² + 1। तो ये देखो b² + 1 बन गया, इसका गुणनखंड हो गया। ओके, हमें ज्ञात करना है लासा बेटा। क्या ज्ञात करना है? लासा इस प्रश्न में। तथा दूसरे पद का देखो ध्यान दीजिए, होता क्या है, जैसे लासा ज्ञात किया जाता है तो लासा ज्ञात करो चाहे मासा ज्ञात करो दोस्तों, दोनों में जो पद दिए होते हैं, जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो सबसे पहले उन संख्याओं का हम गुणनखंड कर लेते हैं। अचर संख्या दी होती 1 2 3 गिनती में कोई 72 75 73 तो गुणे में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बीजगणित में दी गई है आपका जो बहुपद बना हुआ है तो उसको हम हल कर लेंगे। पहले उसको हम ब्रैकेट में या छोटा कर लेंगे, विस्तृत रूप है उसको हम थोड़ा इस छोटा रूप दे देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने लघु रूप दे दिया। अब देखिए इसको भी हल कर लीजिए। दूसरा क्या है? a² + ab - b - a, a² + ab - b - a बराबर। तो ध्यान दीजिए बेटा, देखो इसमें कॉमन मिल रहा है दोस्तों। a कॉमन ले लिया तो जब a यहाँ से निकल गया तो यहाँ 2 a थे, एक ये बचा, ये वाला प्लस का चिन्ह, और जब ये वाला a आपका निकल ही गया ये वाला तो बच गया कितना? b। ठीक बेटा, माइनस कॉमन लिया दोनों में, फिर आपको कोई कॉमन नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर 1 लेंगे तो बेटा ये है आपका b, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का a। अब ध्यान दीजिए, 2 + 3 जोड़ो तब भी 5 होता है, और 3 + 2 जोड़ो तब भी 5 होता है। प्लस में आगे पीछे संख्या है उसको हम सेम लिख सकते हैं, आगे पीछे हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, a + b और a + b दोनों कोष्ठकों में है तो a + b जब कॉमन लिया तो बचा बेटा a - 1। क्या बचा है बेटा? a - 1 बचा। अब यहाँ ध्यान दे दीजिए,
कि जब a माइनस वन बचा हुआ है बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। अब आपके दोनों पदों के देखो, दोनों बहुपदों के गुणनखंड हो गए। हमें ज्ञात करना था बेटा लासा, क्या ज्ञात करना था, लाशा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा लाशा, लाशा बराबर है ना लघुत्तम समाप वर्तक बराबर। तो बताइए लघुत्तम समाप वर्तक क्या हो जाएगा बेटा, बताओ लघुत्तम समाप वर्तक क्या हो जाएगा बताइए। तो दोनों में बताओ क्या मिल रहा है, पहले जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना पड़ेगा। देखो लघुत्तम समापवर्तक में आपको a माइनस वन है, यहाँ a माइनस वन यहाँ भी है, तो a माइनस वन मिल गया दोनों में बेटा, तो हम a माइनस वन देखो लिख लिया। अब देखो यहाँ पर, और फिर ध्यान दीजिए लासा में क्या होता है, जो दोनों पदों में मिले उसको एक बार लिखिए, और जो दोनों पदों में ना मिले उसको भी आपको लिखना है ना। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी है, बट यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपको a प्लस बी भी लिखना है बेटा। फिर देखो ये दोनों लिख लिया, ये भी लिख लिया, देखो बी स्क्वायर प्लस वन इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपको बी स्क्वायर प्लस वन भी इसमें लिखना है। और यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी को कहोगे आप क्या, अभिष्ट लासा है, लघुत्तम समाप वर्तक है ना। चलो ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ बेटा बहुत ही अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ, इरेज करते हैं इसको। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है बेटा, हाँ अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और बेटा जो सोमवार की क्लास होगी, सोमवार को असाइनमेंट फर्स्ट आप तक पहुंच जाएगा, कल रविवार है छुट्टी ही रहेगी, तो सोमवार को आपको सुबह तक का आपका असाइनमेंट या शाम तक आप तक असाइनमेंट का भी क्लास का वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप तक पहुंच जाएगा, ये हमारी कोशिश जारी है। तो बेटा देखिए अब हम 2 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपका प्रश्न जो है क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप भी लिख लीजिए, 2 नंबर हल करना है तो हमने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको हल करने से पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा बेटा। तो सूत्र आपको याद करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोस्तों क्या होते हैं, लासा मासा वाला सूत्र बेटा, लासा मासा वाला कौन सा, ये होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बेटा बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर ए है वहां पर देखो एक्स है, जहां पर बी है वहां पर बेटा वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस का बेटा वाई स्क्वायर। देखो इसका गुणनखंड हो गया, यानी कि फार्मूला खुल गया और गुणनखंड हो गया। चलिए फिर क्या दिया था बेटा, x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस वाई का होल ऑफ क्यूब। तो जितनी बेटा घात लगी है इसमें लासा मासा ज्ञात करते समय आप विशेष रूप से ध्यान कीजिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब है बेटा, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब फार्मूला खोलते हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ये होता है। बट यहाँ पर आपका जितनी घात है उसको उतनी बार आपको लिखना है ना। तो यहाँ पर कितनी घात लगी, 3, तो आप x प्लस वाई एक बार लिख लिया, फिर x प्लस वाई एक बार लिख लिया, फिर x प्लस वाई बेटा एक बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया, हाँ लिख लिया। चलिए आगे बढ़ो, देखो क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या दिया गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक फार्मूला आपको फिर से याद करना बेटा पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो ये सूत्र लिख रहे हैं बेटा आपको याद करना होगा, नोट कर लीजिए। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका x प्लस वाई एक ब्रैकेट में बेटा, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा हो गया। हमें ज्ञात क्या करना था, ध्यान से देखो, ये हमें ज्ञात करना था, यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, लासा निकालना था कि मासा। देखो तो यहाँ पर बेटा मासा निकालना था। क्या निकालना था दोस्तों, मासा निकालना था। क्या निकालना था दोस्तों, का मासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, मानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो तीनों पदों में देखिए बेटा, तीनों पदों में क्या है आपका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसमें प्रोसेस होता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के किए गए गुणनखंडों में से जिस गुणनखंड की आवृत्ति तीनों में होती है, जिस संख्या के मान की आवृत्ति तीनों में होती है, वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई है ना बेटा, x प्लस वाई देखो सब में है,
एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई सब में है। तो लिखेंगे अतः माशा बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। और देखिए कुछ मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नहीं मिला, ये एक्स प्लस वाई नहीं मिला, एक्स माइनस वाई नहीं मिला, छोड़ दीजिए। तो आपका क्या होगा आंसर बेटा एक्स प्लस वाई का होल ऑफ, नहीं सिर्फ एक्स प्लस वाई। चलिए ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हुआ। चलिए आ जाते हैं हम कितने नंबर पर बेटा 3 नंबर पर। तो 3 नंबर में बताओ क्या कहता है बताइए। 3 नंबर में आपका प्रश्न कहता है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 घात 3 गुणे 7 गुणे 11 इन कामा 2 घात 3 गुणे 3 घात 2 गुणे 5 घात 2 गुणे 7 तथा 2 गुणे 3 घात 3 गुणे 5 गुणे 11 घात 2 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही सरल है, परंतु इसमें ज्यादा बड़ा नहीं प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न आपका है बेटा। ये हम 3 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपका है 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 घात 3 गुणे 7 गुणे 11 है ना। इसको बेटा समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। और फिर हमारा है 2 की घात 3 गुणे 3 घात 2 बेटा और गुणे 5 घात 2 और गुणे कितना है 7 हो गया। इसको समीकरण बेटा मान लिया हमने 2। फिर अगला है हमारा 2 गुणे 3 की घात 3 और गुणे 5 और गुणे 11 घात बेटा कितना हो गया 2। इसको समीकरण बेटा 3 मान लिया, ठीक है। अब तीनों समीकरण मान लिया। अब देखो इनको विस्तृत रूप में लिखना नहीं, ये तो लिखे हुए हैं ये सब। देखो 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 5 भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है, 7 भी किसी संख्या नहीं कट रहा है और 11 भी किसी संख्या से नहीं कट रहा है। जब ऐसी कंडीशन में लिखे हुए हैं दोस्तों तो इनको हमको विस्तृत रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है हमें? लासा। क्या निकालना है दोस्तों? लासा निकालना है। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट लाशा दी गई संख्याओं, बेटा ध्यान दीजिए, दी गई संख्याओं, कौन संख्याएं? 2 3 2 3 5 कामा 5 और कामा 7 का तथा 11 की उच्चतम, क्या होगा बेटा ध्यान दीजिए, कि अधिकतम घातों लिख लीजिए, कि अधिकतम घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल क्या होता है? लासा कहलाता है, लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त। क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त कहलाता है, ठीक है बेटा, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। तो देख लीजिए लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर देख लीजिए 2 की उच्चतम घात बेटा कितनी है? 2 की घात 3 है, तो 2 की घात कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई, ठीक है। 2 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 की घात देखो उच्चतम कितनी है? 3 है, तो 3 घात 3 वाला लिखेंगे। और 4 5 देखो 5 घात 3 2 5 घात कितनी उच्चतम है बेटा? 3 है। 7 घात उच्चतम क्या है? कुछ नहीं है। 7 घात कितना है? कोई नहीं दिया गया है, तो 7 घात कुछ नहीं दिया, तो दोनों में 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये दोनों लिखे जाएंगे बेटा। तो 7 गुणे 7 लिख लिया। 11 इसमें है, 11 स्क्वायर है इसमें, तो 11 घात 2 लिख लिया। क्लियर। एक स्टेप और कर लीजिए। 2 की घात 3 3 घात 3 5 घात 3 और 7 कितने बार लिखा गया? 2 बार, तो 2 घात और 11 घात 2। यही आपका प्यारे साथियों क्या हो जाता है? आंसर। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। तो बहुत ही सरल होते हैं बट बहुत ही कठिन होते हैं। जब आप इनको बार बार कैलकुलेट करेंगे, बार बार इनको हम रिवाइज करेंगे और राइट करेंगे, तभी हमको ये समझ में आएगा। नोट कर लेना बेटा, वीडियो रोक करके हम इसे इरेज करते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न पढ़िए, बहुत ही रोचक प्रश्न है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न आपका है कौन सा? 4 नंबर की बात करते हैं बेटा। कितने नंबर की? 4 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है 22
इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ओके, तो 22 को आप क्या लिख सकते हो बता दीजिए। 22 को आप लिख सकते हो 2 ग्रहियम 22 या 11 दूना 22। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 11 गुणे 11 एक्स प्लस वन के ऊपर कितनी घात बेटा है 2 घात का मतलब आपको इसको 2 बार लिखना होगा। कितनी बार लिखना होगा 2 बार लिखना होगा। देखो विस्तृत रूप हो गया, फैला दिया, गुणनखंड कर दिया। अच्छा अगला देखो फिर क्या लिखा था यहाँ पर, ये था 22 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर। ये है आपका 36 एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है बेटा 36 एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। तो ध्यान दीजिए बेटा 36 है यहाँ पर, तो 36 ये जानते ही हो कि आपका 36 क्या होगा बताओ, 2 दूनी 4 और 4 9 या 36। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और x के ऊपर कितनी घात है बेटा 2, तो 2 बार x। ये बड़ा कोष्टक। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर बहुत ही ध्यान दीजिए। देखो इसके जब गुणनखंड करते हैं तो मध्य पद तोड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होता है सबसे उच्चतम घात का जो गुणांक है उसका अचर पद से गुणा करा देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 के ऐसे गुणनखंड करिए कि प्लस का निशान है तो जोड़ने पर 3 आए, माइनस होता तो घटाने पर 3 आना चाहिए। तो 2 एक कम 2 और 2 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा बेटा 3। तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1x और प्लस का 1 बेटा। 4 पद बन गए, कॉमन ले लीजिए। 4 पद बन गए बेटा, क्या करें कॉमन ले लें। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की कितनी घात हो जाएगी बेटा 2 और 3 की घात कितनी हो जाएगी बेटा 2 और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए। और इधर आप क्या करिए 2x कॉमन ले लीजिए, जिसमें कितना कॉमन ले लें बेटा 2x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब 2x निकल गया तो बेटा एक x बचा, पूरा 2x चला गया, कितना बचा 1, प्लस का कोई कॉमन नहीं बेटा 1, तो बचेगा x प्लस 1। और हमने पहले ही बता दिया था कि जब कभी मध्य पद तोड़ना हो बहुपद के तो उसमें जब दोनों ब्रैकेट में जो आ रहा है उसको आपको काम दोनों में बराबर अंक आना चाहिए, पहली बार बराबर चिन्ह होना चाहिए, राइट। तो यहाँ देखो बराबर आए तो कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और एक्स स्क्वायर और गुणे यहाँ पर x प्लस वन है दोस्तों। तो x प्लस वन जब ले लिया कॉमन तो बचा आपका 2x प्लस वन। फिर आगे पढ़िए, लासा ज्ञात कीजिए। क्या कहता है प्रश्न बेटा, लासा ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा। हमें लासा निकालना, क्या निकालना है दोस्तों लासा। तो लासा निकालने में जो एक जैसा हो वो लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है, ओके, लेकिन इसमें 2 की घात कितनी है, उच्चतम घात ली जाती है लासा में, तो 2 की घात 2 आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर 11 नहीं तो आपको 11 भी लेना होगा। 3 की पावर 2 है वहां नहीं, ये भी आपको लेना होगा। एक्स स्क्वायर है बट वहां नहीं, ये भी आपको लेना होगा। हाँ एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है, इसको एक ही बार लिखेंगे। एक्स प्लस वन है बट इसमें नहीं है, इसको भी आपको लेना होगा बेटा। और हाँ 2x प्लस वन है इसमें नहीं है, ये भी आप 2x प्लस वन भी लोगे बेटा। इतना मैंने ले लिया। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो भी लिया है कॉमन आप ध्यान दीजिए। देखो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिक का बेटा 9 और ये गुणे 11 गुणे एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वन का क्या होता है बेटा, एक्स प्लस वन 2 बार है, स्क्वायर लगा दिया और 2x प्लस वन ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, लिखा रहने दिया। अब गुणा करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 4 9 या कितना होता है दोस्तों 36 और गुणे 11 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2x प्लस वन। ओके गुणा कराओ, ये और गुणा कराओ। 11 छक्का कितना होता है दोस्तों 66, 11 छक्का कितना होता है दोस्तों 66, 6 है, ध्यान ले लीजिए। और गिरते हैं 33, 33 छः कितना होता है 39 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर और ये 2x प्लस वन। यही आपका बेटा क्या हो गया आंसर, कितने नंबर का, ये 4 नंबर का। कितने नंबर का बेटा 4 नंबर का। कितना सुंदर कितना अच्छा सवाल था। कितना आ गया 396 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर 2x प्लस वन। तो बहुत ही इजी है बट थोड़ा से आपको इसको पढ़ना होगा। चलिए बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ 5 नंबर। 5 नंबर पढ़िए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देखते हैं, और सरल भी बहुत है।
ये कुछ बहुत सरल है बेटा। देखिए 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या कह रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 नंबर। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। ओके बेटा। चलिए दूसरा देखिए, फिर क्या कह रहा है, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। तो ये बेटा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखिए कैलकुलेट कर लो, तो ये स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, राइट बेटा। फिर से इसमें लग जाएगा फार्मूला, फिर से वही लग जाएगा, फिर और एक बार एक खुल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रहेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब इसको इस ए परसेंट फैल गया, कैलकुलेट कर दिया गया। अब आपको इसमें क्या लेना बेटा है, आपको लेना है इसमें लाशा। क्या लेना बेटा, लाशा। देखो यही तो करा, लाशा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लाशा। तो आप लिखेंगे बेटा लाशा। तो लाशा में आप जो दोनों पदों में मिल रहा हो वही तो आपको एक बार लिखना है, जो ना मिल रहा हो उसको भी लिखना है। तो देखो एक्स प्लस वन है बेटा, इसमें भी एक्स प्लस वन है, लिख लिया। इसमें एक्स माइनस वन है बेटा, इसमें भी एक्स माइनस वन लिख लिया। उसमें सारे पद हो गए, इसमें देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, राइट। हाँ ध्यान दीजिए, जो मानक रूप में लिखते हैं तो उच्चतम घात सबसे पहले प्लस वाला लिख लो। तो एक्स स्क्वायर बेटा वाई स्क्वायर प्लस पहले लिख लिया। ये क्या है हमारा, एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन। चलिए बेटा देखिए, ये था आपका प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैंने पहले मानक रूप में लिख लिया एक्स प्लस वन, और ये लिख लिया हमने एक्स माइनस वाई। ठीक, तो ये आपका हो गया बेटा, यहाँ वन 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 नहीं, वाई बेटा, वाई होगा एक्स प्लस वाई एक बार, एक्स माइनस वन एक बार, एक्स माइनस वाई बेटा एक बार, ये वाला इसमें बच गया, ये वाला बच गया, इसको भी लिख लिया प्लस में, है ना बेटा। अब मानक रूप में ये वाली संख्या पहले लिख लिया और ये वाली संख्या बेटा बाद में लिख लिया, है ना। तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ये आपका हो गया बेटा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, ये आपका 5 नंबर। अब हम बात कर लेते हैं बेटा 6 नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर प्रश्न आपका है। 6 नंबर जो प्रश्न है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 93 का लाशा ज्ञात करना है। तो इसे इरेज करते हैं और 6 नंबर की चर्चा कर लेते हैं बेटा। चलिए प्यारे साथियों, अब 6 नंबर प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न पहले हम लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, 6 नंबर सबको गुणनखंड करना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899। तो बेटा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899 ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपको 899 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो बेटा 899 का गुणनखंड क्या होगा बताओ, 899 का गुणनखंड किया जाए तो ये हो जाएगा क्या बताओ। तो पहली बात तो ये कि ये विषम संख्या है, तो कोई विषम संख्या होगी, तो 31 से काटे, 29 से काट ले पहले, 29, क्योंकि बड़ी संख्या 800 है, 99 यानी कि 900 है, तो 30 तिया 999 है, एक जोड़ दो, तो एक जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 900, और 900 को 30 से भाग कीजिए, कट जाएगा, एक वहाँ कम है, एक हमने यहाँ कम कर दिया, तो 29 तिया कितना हो जाएगा, 29 तिया बेटा हो जाएगा 87, 29 तिया कितना हो गया बेटा 87, 87 दो 89, 29 से करना 29, तो फिर आपका हो गया 31, 31 से करना 31। तो यानी जब हम 31 का गुणा 29 से करेंगे तो आएगा बेटा 899, ये वाला आ जाएगा। इसके पहले कौन सा निशान बेटा है, माइनस का। तो माइनस का मतलब है कि ऐसे दो गुणनखंड करिए कि इसको घटाओ तो कितना आ जाए, 2 आ जाए।
तो अगर 31 में 29 घटा दिया जाए बेटा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बस अब हो जाएगा ये गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर प्लस जहां पर 2 है बेटा वहां पर हम लिखेंगे 31 माइनस 29 और बाहर x माइनस 899। क्लियर, ये हो गया आपका प्रोसेस। फिर देखिए बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो 31 का गुणा x से होगा बेटा 31x, ये प्लस है बेटा, प्लस माइनस माइनस और ये 29x माइनस 899। 4 पद देखो बन गए दोस्तों। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन लीजिए, तो x प्लस बेटा कितना 31 और माइनस का 29 कॉमन लेंगे बेटा, x माइनस माइनस प्लस 31। ओके, x प्लस 31 x प्लस 31 दोनों ब्रैकेट में आ गया, कॉमन पुनः ले लीजिए। और जब इसको पुनः कॉमन ले लेते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 31 जब कॉमन लिया बेटा x माइनस कितना बच गया यहाँ पर 29। इसके गुणनखंड हो गए प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसके जब गुणनखंड हो जाते हैं तो अगला दूसरा बहुपद देख लीजिए, ये देखो है एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 93, तो तथा एक्स स्क्वायर प्लस 28x माइनस 28x माइनस 93। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर 93 के बेटा ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करो तो 93 ही आए और घटाए दो तो कितना आ जाए 28 आ जाए। तो देखो बेटा कितना होगा, 8 3 11 होता है। तो अगर हम ये करें 31 तियां कर दें, 31 तियां क्या होगा बताओ, 31 तियां 93, 31 तियां 93 और 31 में 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा 28 आ जाएगा। तो हो गया गुणनखंड। तो यहाँ पर हम बेटा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस लगाया 28 की जगह पर 31 माइनस 3 लिखें और इंटू एक्स और माइनस 93। देखो 3 एकम 3 3 तिरकाना हो गया, 31 में 3 घटा दो बेटा कितना हो जाएगा 28 ही बचेगा। तो यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 31 का एक्स से गुणा बेटा एक्स से हो जाएगा 31x प्लस माइनस माइनस 3 का x से बेटा 3x माइनस 93। 4 पद दोस्तों बन जाते हैं। चारों पदों में से दो दो पदों का जोड़ा बना लीजिए और उसमें से जो कॉमन मिले उसको ले लीजिए। यहाँ 2x है, यहाँ पर सिंगल x है बेटा, तो x से एक कॉमन ले लेंगे, x प्लस कितना बचेगा दोस्तों 31 और माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ये वाला x बचा बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपका देखो आ गया कितना आ गया दोस्तों बताइए, यहाँ पर आ गया x प्लस 31, x प्लस 31 दोनों ब्रैकेट में है, एक बार इसको लिख लीजिए x प्लस 31 एक साथ और x माइनस 3 एक साथ लिख लिया दोस्तों। अब हमको निकालना क्या था, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, लासा ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था बेटा, लासा ज्ञात करना था। तो अब हम लिखेंगे अतः लासा बराबर बेटा, लासा बराबर क्या होता है, जो दोनों में मिले वो भी लिखो, जो ना मिले वो भी लिखो, गुणा करो वही लासा हो जाता है। तो एक पद ये देखो आ गया x प्लस 31, तो बेटा ये देखो x प्लस 31 वाला ये भी है, तो x प्लस 31 लिख लिया। फिर देखो x माइनस 29 है, इसमें नहीं है तो वो है तो ये भी लिख लो x माइनस 29। इसमें देखो x माइनस 3 है बट उसमें नहीं तो x माइनस 3 भी लिख लिया। और यही प्यारे साथियों आपका क्या हो जाता है बताओ आंसर। ये क्या हो जाता है दोस्तों आंसर। अब बताओ, आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, इसको लगाना है ना, बड़ा सरल है, छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा, बस आपको गौर करने की बात है, थोड़ा केयरफुली अगर हम रीड कर लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा बेटा। चलिए इसको इरेज करते हैं, 7 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपको लिखना बेटा, वीडियो को रोक दीजिए और आराम के साथ आप इसको कॉपी कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए हम पढ़ लेते हैं बेटा 7 नंबर। इस पार्ट जो 4 है बेटा बहुत काफी बड़ा ये चैप्टर है। तो इस पार्ट में बेटा हमने 2 क्लासें तो बना दिया है, 2 क्लासों की वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है बेटा। अब इसमें देखो तीसरी क्लास में बेटा लेक्चर 3 में कोशिश कर रहे हैं कि आपका पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त हो जाए। हम ज़्यादा चाह रहे हैं कि आपको जितना ही ज़्यादा हम समझा पाएँ बता पाएँ उतना ही कम है। तो प्यारे साथियों पुनः हम कहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे जैसे ही क्लास समाप्त हो और वीडियो अपलोड की जाए क्लास की
आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सके। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। तो अब हम 6 नंबर लग गया है, 7 नंबर बात कर लेते हैं बेटा। 7 नंबर भी कहता है x³ + 8 तथा x+1 का होल क्यूब +1 का लासा ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है बेटा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, बस आंसर आ जाएगा। देखो 7 नंबर बात करते हैं बेटा, x³ + 8, x³ + 8। तो देखो बेटा इसको हम लिख सकते हैं x³ और 2 का घन लगा दें तो 8 ही होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। तो a³ + b³ फार्मूला बन जाता है, देखो बन गया बेटा। तो वो वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, a + b वाला। तो a की जगह पर दोस्तों आपका है x + 2 है ना, b की जगह एक जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो x + 2 × x² - ab। तो बेटा 2x हो जाएगा और प्लस b², 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी x² - 2x + 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आपका पहला पद हल हो गया। द्वितीय पद भी आप देख लीजिए बेटा। द्वितीय पद आपका क्या है, देखो x+1 का होल आप क्यूब है बेटा। तो ये देखो तथा लगा लीजिए और इसको भी लिख लीजिए, x+1 का होल आप क्यूब +1 है, राइट बेटा। तो 1 है तो इसको आप एक पर आप इच्छा के अनुसार स्क्वायर लगा सकते हो। 0 से चाहे जितनी बड़ी गुणा करा दो 0 होता है, उसी प्रकार 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगा दो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर बेटा 1 ही आती है। तो यहाँ पर 1 के ऊपर मैंने 3 घात लगा दिया, ये भी फार्मूला आपका वैसा ही बन गया। तो इसका भी हम विस्तार कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा a + b, तो a है हमारा x+1, b है हमारा 1, तो +1 एक ब्रैकेट में और एक में हो जाएगा x+1 का होल ऑफ स्क्वायर a² और माइनस ab, तो x+1 × 1 और +1 का स्क्वायर। तो अगला स्टेप में देख लीजिए, x+ 1 जोड़ दीजिए बेटा 2 होता है और ये हो जाएगा x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। चाहो तो आप इसका विस्तृत रूप लिख लीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपका फिर से लग जाएगा बेटा, ऐसे ही रहने दीजिए, ब्रैकेट हटा देते हैं। तो एक और लग जाएगा बेटा, ये होता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है बेटा a² + 2ab और प्लस का बेटा b² है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये स्क्वायर यानी x² + 2ab यानी 2x और प्लस b² 1 गुणा करा दीजिए, -x ही हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस 1 एकन्नम 1 और प्लस का 1 एकन्नम 1। तो देखो कट जाएगा, ये 1 से 1 माइनस कट गया बेटा। तो ध्यान दीजिए अब क्या बचता है, x + 2 बच गया बेटा, x² मैंने लिख लिया, 2x में 1x घट गया बेटा, 1x बचा और प्लस का ये 1 बचा, 1 लिख लिया। तो इसके गुणनखंड हो गए बेटा, यानी कि x+1 का होल ऑफ क्यूब +1 के गुणनखंड हो गए। अब देख लीजिए निकालना क्या था बेटा, निकालना था हमें लासा, इसमें भी निकालना है, ज्यादा ही लासा पूछा जा रहा है प्रश्न, तो लासा इसमें भी निकालना बेटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लासा, क्या लिख लेते हैं साथियों, लासा। तो यहाँ पर लासा निकाल लीजिए। तो लासा निकालने में जो सेम हो उसको एक बार लिखना है, x+2 दोनों में मिला, तो ये x+2 देखो हमने लिख लिया बेटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो x² - 2x + 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो ये भी लिखा जाएगा बेटा, x² - 2x + 4 लिख लिया। ये देखो x² + x+1 है इसमें, उसमें नहीं है, तो आप इसको भी लिखोगे x² + x+1। अब ये रहा आपका लासा, अभिष्ट लासा। तो प्रिय साथियों ये 7 प्रश्न सॉल्व होते हैं। चलिए इसको आप नोट करिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल कर। चलो फ्रेंड अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये रहा आपका 8 नंबर प्रश्न। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 4 और प्रश्न सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं 2-3 प्रश्न और सॉल्व कर दें आज की क्लास में। अभी लासा निकाला, अभी मौसा नहीं निकाला, मौसा भी निकाला जाए। तो बेटा चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर जो आपका प्रश्न है लिखा हुआ है 4/5 और 5/6 का माशा आपको ज्ञात करना है, माशा पा महत्तम समाप वर्तक बेटा ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। तो महत्तम समापवर्तक आपका क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए। तो जब महत्तम समापवर्तक निकालना होता है तो ये होता है कि अंशों
का समापवर्तक महत्तम समापवर्तक और बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। फार्मूला होता है भिन्नों में जो समापवर्तक ज्ञात करना होता है बेटा, समापवर्तक, तब ये होता है महत्तम समापवर्तक का फार्मूला लिख रहा हूं, महत्तम समापवर्तक बराबर अगर निकालना है बेटा तो ये होता है अंशों का महत्तम समापवर्तक या सीधे सीधे अंशों का माशा और बटे हरों का लासा, हरों का लासा। तो देखो बेटा, जब कभी समापवर्तक कहेगा तो आपका फार्मूला आता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। चलिए अब हल करके देख लेते हैं इसको। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा 4 व 5 का माशा, 4 व 5 का मासा निकालना होगा और आपका 5 व 6 का लासा। तो बेटा देख लो, 4 के गुणनखंड आपको पता है 2 गुणे 2 होते हैं, ठीक। ये अंश है, अंश का पहले कर लेते हैं। तो अंश में बेटा क्या हो जाएगा, 4 का हो जाए 2 गुणे 2 और 5 का बेटा क्या हो जाएगा बताओ, 4 का 2 गुणे 2, 5 का हो जाएगा 5 गुणे 1 और 2 गुणे 1 तो और हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा। तो इसका तो अब इसमें देखो ध्यान से, और उसका कर लेते हैं, हर का कर लेते हैं बेटा। हर क्या हो जाएगा बताओ, 5 का इसमें भी हो जाएगा 5 गुणे 1 और 6 का बेटा हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ फार्म इसमें रख लीजिए, सवाल प्रश्न में रखो। तो देखो 4 और 5 का मासा क्या है, इसमें आपको क्या नजर, 2 है 2 नहीं है, 2 है 2 नहीं, 5 है 5 में नहीं, तो इसमें 1 1 मिल रहा है तो आपका ऊपर 1 हो जाएगा। नीचे लासा में जो मिलता हो लिखो, जो ना मिलता हो। तो 5 है नहीं है तो लिख लो ये हो, 2 है उसमें नहीं लिख लो, 3 है उसमें नहीं ये लिख लो। तो आपका क्या हो जाएगा 1/5 10, 10 तिहाई 30। तो आपका क्या आ गया 4/5 और 5/6 का महत्तम समापवर्तक आपका आ गया 1/30। कितना आ गया दोस्तों 1/30। कितना सरल होता है भिन्नों का मासा निकालना, होता ना बेटा, बहुत सरल होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कभी ये प्रश्न कहता है बेटा प्यारे साथियों कि महत्तम समापवर्तक वर्तक, तब आपको लगाना है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। लेकिन अगर प्रश्न बदल गया, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है जैसे ये जो लिखा हुआ है 10/21, 20/63 और 55/56 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक नहीं यहाँ, हाँ नहीं, हाँ ये तो 10 नंबर है, 9 नंबर, 8 के बाद 9 नंबर पढ़ लो। 4/5 कामा 5/6 और 7/15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना बेटा, क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त। तो जब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करोगे बेटा तो बदल जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, यानी हरों का लासा लेंगे, अंशों का लासा लेंगे और हरों का माशा लेंगे, है ना बेटा। अंशों का लासा, इसमें ला लिखा हुआ है, शाने लिखा है, लिख देते हैं बेटा लाशा, ठीक है बेटा। हाँ चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे से इसको लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये आएगा, जानू छप ही चुका होगा। तो बेटा ये तो जरूर आएगा, इसमें से एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, आपका प्रश्न आएगा। चलो अब हम 9 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्या कहता है, 4/5 कामा 5/6 और 7/15 का लघुत्तम लसापा ज्ञात करना है बेटा। तो अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, लघुत्तम समापवर्त पूरा लिख लीजिए, नहीं मिस्टेक हो जाएगा, आप सोचोगे ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है दोस्तों। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना होगा सूत्र। तो बेटा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लघुत्तम समापवर्त बराबर लघुत्तम समापवर्त बराबर, अब यहां पर लघुत्तम समापवर्त में हो जाएगा अंशों का लासा, क्या हो जाएगा बेटा, अंशों का लासा और बटे हरों का मासा, हरों का मासा।
अंशों का लासा बटे दोस्तों हरों का मासा। चलो अब हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम अंश निकाल लेते हैं, अंश के कर लेते हैं बेटा। अंश आपका क्या हो जाएगा, 4 का पता है आपको क्या होता है, 2 गुणे 1 जरूर लगा लेना बेटा। 5 का पता है 5 गुणे 1, 7 का भी पता है 7 गुणे 1, है ना बेटा। चलो अब हर का कर लेते हैं गुणनखंड। तो हर का बेटा क्या हो जाएगा, देखो 5 है ये भी, तो 5 गुणे 1 ही रहेगा। 6 है ये भी, तो 6 गुणे 1 ही रहेगा। 6 का है 1 हुआ, इसमें तो हो जाएगा 2 गुणे 3। और आपका 15 है बेटा, तो 15 आपका हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 के हैं 15। अब ध्यान दीजिए बेटा, बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, इसमें कोई मिल रहा है, इसमें कुछ भी मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। तो देखो अब इस फार्मूले में रखो बेटा। तो यहाँ हो जाएगा आपका फार्मूला अंशों का लासा। तो अंशों का लासा लीजिए, अंशों का लासा, तो अंशों का लासा लीजिए। तो अंशों का लासा आपका क्या हो जाएगा बताओ। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है तो 2 लिख लो। इसमें 2 है बेटा, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी लिख लो। इसमें 5 है, उसमें नहीं, ये भी लिख लो। और इसमें 7 है, ये भी लिख लो। हाँ, और इसका लेना है आपको हर का माशा। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर सबके साथ 1 लेना पड़ेगा। इसमें भी आपको सबके साथ 1 लीजिए, 1 का गुणे सबके साथ होता है, तो ये भी ले लीजिए। अब देखिए इसमें लेना है माशा, माशा में जो मिले वह लिखो। 5 है, नहीं है, छोड़ो, सब में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। 2 में तो है लेकिन इसमें नहीं ना, तीनों में। 2 सब में है, नहीं है, 3 देखो 2 में है, इसमें नहीं, छोड़ो। 1 तो भैया सब में है, देखो, तो 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। तो हमने 1 लिख लिया। तो देखो हल करिए बेटा, हल करिए। 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 सत्ते कितना होता है 140, और बटे 1 बराबर आपका क्या हो गया बेटा 140 आंसर हो गया। कितना हो गया बेटा, इस भिन्न का आंसर 140 हो गया। देखो कितने सरलता से भिन्न हल हो गई नहीं होगी बताइए। कोई कठिनाई हुई बेटा, कोई कठिनाई नहीं हुई। आई थिंक आप समझ गए होगे बेटा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है प्यारे साथियों, देखिए ये हो गया आपका 9 नंबर हल। 10 नंबर देख लीजिए, बहुत ही सरल 10 नंबर भी आपका प्रश्न है बेटा। क्या लिखा हुआ है 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही सरल है। 10/21 और कामा 20/63 और 55/56, 55/56 का महत्तम समापूर्त ज्ञात करना है। महत्तम समापूर्तक यानी माशापा ज्ञात करना, माशापा ज्ञात करना बेटा। तो अब इसमें वही पहले वाला फार्मूला लग जाएगा, अंशों का माशा और बटे हरों का लाशा। तो बेटा यहाँ हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 10, 20 तथा 55 का माशा, है ना बेटा, और बटे आपका हो जाएगा 21, 63 तथा 56 का लाशा, है ना बेटा। तो सबसे पहले तो आपको निकाल लेना है बेटा, सबके गुणनखंड कर लेना। चलिए करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अंश। क्या लेते हैं बेटा, अंश। तो अंश में सबसे पहली संख्या 10 है, तो आपको पता है 2 पंची होता है 10। हाँ, हर फिर 20 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। फिर आपका 55 है, तो आपको पता ही है 11 25 55। हो गए सबके गुणनखंड प्यारे साथियों। चलिए अब ले लेते हैं हर। हर में क्या है बेटा, पहले है 21, तो आपको पता है 7 तिरिक 21 या 3 सते 21। छोटी संख्या पहले, तो 3 सते 21 और 63 है बेटा। तो बताओ, तो ये होता है 3 त्रिका 9, 9 सते 63। और ये 56 है बेटा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 56। देखो ये हो गया 7 7 आ गया, सब में है। तो चलो अब लेते हैं, इसमें हल करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, चलिए लिखते हैं। तो 10, 20 और 55 का मासा। तो 10, 20 और 55 का मासा देखो 5 5 5 सब में है बेटा, तो 5 ले लीजिए। ले लिया 5, कोई दिक्कत। और कुछ 2 है, मिला नहीं मिला, छोड़ो। लासा देखो बेटा 7 7 सब में है, ले लिया 7 ले लिया। देखो और देखो इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। तो 2 2 2 कितनी बार लिखा गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ पर 3 कितनी बार हो जाएगा बेटा, 3 और फिर ये 3, है ना, 2 बार हो गया। अब देख लीजिए, हल कर लीजिए। तो हल करिए बेटा, क्या हो जाएगा बताओ। तो
7 कितना हो गया बेटा 56, और 3 तरीका क्या हो गया बेटा 9, तो 9 से गुणा करना 6 54, 4 हासिल 5 और 9 पच्चीस 45, 45 5 कितना हो गया बेटा 50, तो आपका कितना आ गया 5/504, कितना आ गया बेटा 5/504। ये रहा आपका महत्तम समापवर्तक माशापा, है ना बेटा। चलो 10 नंबर देखो भी आपका प्रश्न हल हो गया। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, दो संख्याओं का मासापा व लासापा क्रमशः 72 और 6 है। तो दो संख्याओं का, तो बेटा इसमें 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तो आपका है जो दिया गया है माशापा दिया गया है कितना बेटा 72, कितना दिया गया दोस्तों 72, और लाशापा आपका भी दिया गया है, लाशापा भी आपका कितना बेटा है 6 है, कितना है 6। फिर कहता है एक संख्या 18 हो, एक संख्या भी दी गई है बेटा, एक संख्या बराबर भी है आपका कितना बेटा 18, तो आपको निकालना है जो वो है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या प्यारे साथियों निकालना है। तो हमें एक सूत्र याद है, कक्षा 5 में आपने पढ़ा होगा, एक कक्षा 5 का फार्मूला है बेटा। 5 में आपने कौन सा फार्मूला पढ़ा बताओ, 5 में कौन सा फार्मूला पढ़ा है बताइए, बताइए बेटा कौन सा फार्मूला है। ये होता है पहली संख्या, पहली संख्या है ना बेटा, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या और बराबर लाशा और गुणे मासा, लाशा गुणे मासा। पहली संख्या आपको दी गई बेटा 18 है ना, 18 और गुणे दूसरी संख्या हमें पता नहीं, तो दूसरी संख्या लिखते चलिए बेटा, लिख लीजिए। हाँ लाशा आपको पता है कि छा दिया गया, और मासा कितना है बेटा 72 है। लाशा कितना है बेटा 6 है, और माशा कितना है दोस्तों माशा हमारा जो है वो है 6। तो देखो लिख लिया, लिख लिया। अब देखो ये 18 भेज दीजिए बेटा, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 6 गुणे 18, नहीं 6 गुणे 72 तो था ही, और ये गुणे में है, तो जो संख्या गुणे में हो दूसरी तरफ जाती किसमें हो जाती बेटा बटे में। तो ये हो गया 18 चौक कितना होता है बेटा 18 कम 18 चौक होता है आपका कितना बताइए, फटाक से बोलिए। 18 चौक कितना होता है बेटा 72 होता है, कितना होता है बेटा 72। 6 चौक कितना होता है दोस्तों 24 6 चौक कितना होता है बेटा 24। तो ये प्रश्न का आंसर आ गया बेटा कितना आ गया 24, कितना आ गया बेटा 24। देखो कितना सरल प्रश्न था 11 नंबर, ये आपका प्रश्न हल हो गया 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में आंसर कितना आ गया बेटा 24। ओके चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ, इसे इरेज करते हैं। बहुत ही आपको सरल लगने लगे होंगे बेटा, बहुत ही सरल है ये। तो प्रिय साथियों देखिए, देखो साथियों अब हम 12 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2560। तो दो जो लिखा है आपको लिखना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा 2560, कितना है बेटा 2560 है, कितना है 2560 है। और दोनों संख्याओं का मासा कितना है बेटा 16 है, कितना बेटा है इसमें, दोनों संख्याओं का मासा कितना बेटा 16। माशापा कितना है, तो माशापा है बेटा 16, कितना है बेटा 16। और लासापा आपको ज्ञात करना है ना, तो आपको जो है पा आपको क्वेश्चन मार्क, वही फार्मूला बेटा, वही वाला फार्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लाशा गुणे माशा, लाशा गुणे माशा। दो संख्याओं गुणनफल आपको पता है 2560 है बेटा, और लाशापा आपका पता है नहीं पता है, तो लाशापा आप लिखोगे बेटा, और गुणे है 16, 16 को भेज दीजिए, तो ये लाशापा आपका हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2560, 2560 और बटे 16 है ना बेटा, 2560 बटे
16। तो देखिए कितना आएगा काट के बताइए, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आप 16 पढ़ा पड़े, 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितना बचा है 16, 25 में 16 घटा दिया तो आपका 5 बचता है। कितना बचा 25 में 16 घटा, तो 25 में 16 घटा दिया तो 9 बचा, हो गया 96, 960 हो गया। कितना हो गया बेटा ये 96। तो 16 96 क्यों 16 एकम 16 और 16 और 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, हाँ 96। तो 16 छक्का कितना होता है बेटा 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और ये 16 जीरो जीरो, कितना है 160 आ गया। कितना आ गया प्यारे साथियों 160 आ गया। ये रहा आपका लाशापा आंसर है ना बेटा। तो ये भी आपका हल हो गया बेटा, ये भी आपका हल हो गया। चलो 13 नंबर प्रश्न पर आ जाइए, फटाक से 13 नंबर प्रश्न पे आओ दोस्तों, इसे कैलकुलेट करिए। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, देखो बहुत ही सरल है। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है बेटा, ये देखो 13 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, वैसे ही है 13 नंबर प्रश्न, थोड़ा चेंज है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल आपका है 2160, कितना है साथियों, तथा मासप्पा 12 है, मासप्पा है 12। तो आप जान गए कि हमका लसप्पा निकालना है, ये निकालना है। ओके, और यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्या क्रमशः क्या होगी, उनका जो योग हो वो क्या हो बेटा 96 हो तो संख्या क्या होगी। मान लो पहले, माना संख्या x तथा y है, x तथा y है, तब प्रश्न कहता है कि यदि उनका जोड़ 96 हो तो यानी जोड़ो x प्लस वाई बराबर है 96, समीकरण बन गया एक बेटा, क्या बन गया यहाँ पर एक, क्या हो गया एक, और गुणनफल x और y बेटा क्या है हमारा कितना 2160 है, ये समीकरण हो गया बेटा दो, कितना है ये हो गया बेटा आपका दो, है ना। अब ये दो हो गया। अब देखो एक चीज आपको याद होनी चाहिए है ना, एक फार्मूला सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। देखो सूत्र हम लिखते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हो, देखो ध्यान से, यदि ऐसा लिखा हो बेटा x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस का सॉरी माइनस का 4xy, माइनस का 4xy लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई का मान आपको पता है कितना दिया गया है 96 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान आपको पता है 2160 है। लिख लीजिए 96 का 96 से गुणा कर दीजिए बेटा, तो 6 छाक 36, 6 9 या 54, 54 3 57, और 9 छाक 54 आपका बच गया 5, 9 9 81, 81 5 86, 6 7 4 11, और 6 5 11 1 12 और 8 1 9, कितना आ गया बेटा 92, 16 और माइनस 4 0, 4 छंग 24, 4 कम 4, 4 2 6 और 4 दूनी 8, घटा दीजिए 6 बचा, और यहाँ पर लान है 11 में 4 गया तो आपका बचता है 7 4 गया 7 बचा, यहाँ पर बचा 1 1 गेम 11, और 11 में आपका 6 घट गया बेटा, 11 में 6 घट गया, कितना बचा 6 5 गिरा 576, तो यानी x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा 576, x माइनस वाई रो का स्क्वायर भेज दिया तो क्या हो गया बेटा दूसरी तरफ कड़ी चढ़ गई, तो ये हो गया 576, और आपको पता है 24 गुणे 24 होता है कितना बेटा 576, 24 का जोड़ा बन गया 24 बाहर हो गया, x माइनस वाई बराबर कितना दोस्तों आ गया यहाँ पर 24, समीकरण बन गया ये बेटा 3, कितना बन गया बेटा 3 बन गया समीकरण। अब देखिए समीकरण 3 हो गया, ठीक है बेटा। अब ये आपके 8 9 10 11 इतने सवाल 13 हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाले सवाल हम इरेज कर देते हैं, ये सवाल साफ कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब ये सवाल जो अभी अधूरा है सवाल बेटा, ये इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ये,
तो देखो ध्यान से देखिए बेटा, देखो अब समीकरण आप ध्यान दीजिए 1 और 3, समीकरण 1 और 3 हल करने पर, समीकरण 1 व 3 जोड़ने पर, जोड़ दीजिए जोड़ने पर, तो जोड़ो, एक है हमारा x प्लस वाई, इसमें जोड़ दिया x माइनस वाई, क्योंकि LHS LHS में जुड़ता है और RHS RHS में बेटा जुड़ता है, और ये है RHS 96, इसमें जोड़ दिया बेटा 24, कितना जोड़ दिया 24, तो y से y देखो कट गया, x x क्या हो गया बेटा 2x, और बराबर 96 में 24 जोड़ दीजिए, 6 4 10, 9 और 10 2 12, 120 हुआ, तो x बराबर 120 को 2 भेज दीजिए। अब वहां पर देखो ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर भेजा, कड़ी चढ़ गई, और यहाँ पर देखो संख्या x x 2x है, जब 2 भेजेंगे गुणे में ही किस में हो जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा, 2 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 0 0, तो x बराबर कितना आ गया साथियों 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया बेटा 10, हमको संख्या ज्ञात करनी थी, तो x बराबर आ गया 10। x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रख देते हैं तो बेटा आता है x का मान है ना, तो x के स्थान पर हम 60 लिख दें प्लस y बराबर 96, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 96 माइनस 60, और 96 में 60 घटा दो बेटा कितना बचता है 36, तो पहली संख्या आपकी x आ गई बेटा, कितनी आ गई x जो है वो आ जाती है आपकी कितनी, ये देखो 60, और y कितनी आ जाती है बेटा 36, तो ये रहा प्रश्न का उत्तर, है ना बेटा। चलिए ये प्रश्न का उत्तर हुआ, अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा, इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है देखो, तो बेटा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखो, ये 14 नंबर आ जाइए। 14 नंबर आपका जो प्रश्न है बेटा, ये लिखा हुआ है बहुत ही सरल है, 25 x पावर 4 माइनस 16 x पावर 4, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, इसको है ना बेटा, और इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16 x स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। ये देखो फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक बेटा, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अगला ये 9 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का मासा ज्ञात करना है, तथा ये है हमारा 9 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसको आप यही लिख सकते हो 9 गुणे 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और कुछ नहीं करिए, क्योंकि आपको नजर आ गया होगा सेम टू सेम, है ना। जब ये बराबर एक जैसी संख्या दोनों पदों में हो जाए तो मासा वही होगा जो दोनों पदों में होना चाहिए, अतः मासा बराबर आपका देखो ये वाला इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, परंतु माइनस वाला तो है, देखो तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका, बताइए यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न हो गए, और भी प्रश्न हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा 2 प्रश्न और पढ़ देते हैं। 2 प्रश्न हमारे कहते हैं, पहला प्रश्न 15 नंबर का है, x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 और 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मौसा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम एक संख्या को लेते हैं, एक पद को लिया, ठीक है पहला पद, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर। ओके राइट, ये फार्मूला यही वाला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता क्या है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फार्मूला लगाया तो ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और एक ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको आप यहीं पर स्थिर कर दीजिए, देखो सेम सेम आपको नजर आने लगा होगा, तथा लगाएंगे और ये लिख लेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखिए इसको निकालना क्या हमको है, मासा, क्या निकालना है साथियों मासा, तो मासा बराबर हो जाएगा जो दोनों मिले, देखो ये मिला, इसको आप एक बार लिख लीजिए एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बट इसमें नहीं है ना, छोड़ दीजिए, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 3 है बट वहां पर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना सरल था बेटा, बहुत सरल है। चलिए देखो 16 नंबर कर लेते बात, तो ये है आपका एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
तो फार्मूला वो वाला लग जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बेटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक सूत्र ही है, तो क्या होता है बेटा, ए माइनस बी होता है और इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। ठीक बेटा, और ये देखो तथा ये हो गया, फार्मूला ही लिखना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या होता है बताओ, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होता है और आपका ए माइनस बी होता है। हमको लेना क्या बेटा, लाशा। तो लाशा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इसमें भी है और ए माइनस बी इसमें भी है, तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी। हो गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, तो आपका आंसर क्या बन गया, ए माइनस बी। तो इस प्रकार से प्रिय साथियों हम बीजगणित में जो भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न। तो कोशिश करेंगे कि अभ्यास प्रश्न भी आप तक पहुंचे। अब इतने पार्ट तक जितना भी असाइनमेंट बनेगा हम वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय साथियों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लास में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि क्लास की वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए नोटिफिकेशन और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। बेटा जय हिंद, जय भारत।